दोस्तों, इंसान अपने बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। खास करके जब बात एक बेटी की हो। माँ बाप उसकी पढ़ाई, उसके भविष्य और उसके करियर के लिए हर तकलीफ सह लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही बेटी जो डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाने का सपना देख रही हो, उसके साथ अचानक कुछ दरिंदों ने अपने हैवानियत का शिकार बना लें, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप थोड़ा विचलित जरूर हो जाएंगे। दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा को अगवा करके पूरे 16 दिनों तक ऐसी यातनाएं दी गई कि सुनने वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 30 अप्रैल 2026 की। मध्य प्रदेश की रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की महोबा शहर में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घर संभालने वाली महिला। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने जैसे तैसे पैसे जोड़कर अपनी बेटी को महोबा भेजा था, ताकि वह अच्छी तैयारी कर सके। लड़की रोज सुबह उठती, घंटों पढ़ाई करती, फिर कोचिंग जाती और शाम को वापस अपने किराए के कमरे पर लौट आती। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर अपनी माँ से फोन पर कहा करती थी कि माँ, बस एक बार मेरा नीट क्लियर हो जाए, फिर देखना मैं आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रास्ते से वो रोज अपने कमरे तक पहुंचती थी, उसी रास्ते पर कुछ लोग उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रच चुके थे। 30 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे कोचिंग खत्म हुई। लड़की रोज की तरह अपने बैग को कंधे पर डालकर पैदल अपने कमरे की तरफ लौट रही थी। सड़क पर हल्की भीड़ भाड़ थी, आसपास दुकानें खुली हुई थी, कुछ लोग अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक सफेद रंग की कार धीरे धीरे उसके पास आकर रुकती है। शुरुआत में लड़की को लगता है कि शायद कोई रास्ता पूछने आया होगा, लेकिन अगले ही पल कार का दरवाजा खुलता है और 2 युवक तेजी से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, उन लोगों ने उसका मुंह दबा दिया। लड़की जोर जोर से छटपटाने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उसे जबरदस्ती कार के अंदर खींच लिया जाता है और फिर कार तेजी से वहां से निकल जाती है। उधर सड़क पर मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या है। कार के अंदर बैठी लड़की लगातार रो रही थी। वो उन लोगों से हाथ जोड़कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन कार में बैठे लोगों के चेहरे पर जरा भी राम नहीं था। दरअसल उन लोगों में एक युवक ऐसा भी था जिसे लड़की पहले से ही जानती थी। उसका नाम था मोहित श्रीवास, जो उसी गांव का रहने वाला था जहां से लड़की का परिवार ताल्लुक रखता था। मोहित पहले भी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। कई बार दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसे हमेशा नजरअंदाज करती थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था, करियर पर था। लेकिन मोहित के अंदर धीरे धीरे जुनून सनक बढ़ती जा रही थी। वो लड़की को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था और आखिरकार उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। दोस्तों, करीब कई घंटे के सफर के बाद कार प्रयागराज पहुंचती है। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बने पुराने मकान के अंदर लड़की को ले जाया जाता है। कमरे के बाहर ताला लगाया जाता है ताकि वो भाग न सके। पहली रात लड़की लगातार रोती रही। उसने दरवाजा पीटा, मदद के लिए चीखी, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल, जिसने अगले 16 दिनों तक उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। उस लड़की के मुताबिक आरोपियों ने उसे हर 2 घंटे में नशीले इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। कई बार उसे ठीक से होश भी नहीं रहा। जब भी वो विरोध करती, आरोपी उसके साथ मारपीट करते। इतना ही नहीं, उन सभी लोगों ने उसके साथ रेप किया। एक नहीं कई बार किया। लड़की दर्द से चीखती रही, लेकिन उन दर्दों के ऊपर कोई असर नहीं होता। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने जलती हुई सिगरेट से उसके शरीर को दागना शुरू कर दिया। उसके हाथों और शरीर पर जगह जगह जलने के निशान बना दिए। विरोध करने पर चाकू से भी हमला किया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक लड़की जो कुछ दिन पहले बैठकर डॉक्टर बनने के सपने देख रही थी, वो अब एक बंद कमरे में दरिंदगी सहने को मजबूर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उधर महोबा में जब लड़की देर रात तक अपने कमरे पर नहीं पहुंची, तो उसके परिवार वालों को चिंता होने लगी। फोन लगातार बंद आ रहा था। कोचिंग में पूछताछ हुई, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। नशीले इंजेक्शन की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था। कई बार
वो होश में आती लेकिन फिर बेहोश हो जाती। लेकिन आरोपियों का क्या। एक दिन मोहित ने उस लड़की के सामने उसके भाई की फोटो रख दी और कहा कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरे भाई को जान से मार देंगे। अपने भाई की जान को खतरे में देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। इसी डर का फायदा उठाकर आरोपियों ने जबरन उसकी शादी मोहित से करवा दी। लड़की ना चाहते हुए भी मजबूर थी, क्योंकि उसके सामने अपने भाई की जान बचाने का सवाल था। दोस्तों, कई बार इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसे गलत चीजें भी सहनी पड़ती है, और यही मजबूरी उस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। 16 दिन तक लगातार अत्याचार सहने के बाद आखिरकार पुलिस को कुछ अहम सुराग मिलते हैं। पुलिस की टीम प्रयागराज पहुंचती है और उस ठिकाने पर छापा मारती है जहां लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। जैसे ही पुलिस दरवाजे तोड़कर अंदर पहुंचती है, वहां का दृश्य देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। कमरे के एक कोने में बैठी लड़की बुरी तरह कांप रही थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, हाथों और गर्दन पर जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी हालत इतने खराब हो चुकी थी कि ठीक से वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। पुलिस उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। जब लड़की को थोड़ा होश आता है, तब वो पुलिस को पूरी आप बीती बात सुनाती है। कैसे उसे अगवा किया गया, कैसे उसके साथ दरिंदगी हुई, कैसे उसे नशीले इंजेक्शन दिए गए और कैसे उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसके साथ शादी रचाई गई। उस लड़की के बयान पर पुलिस मोहित श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास और हल्लू राजपूत समेत कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। उधर जैसे ही यह मामला सामने आया, पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग शुरू कर दी। उधर अस्पताल में भर्ती लड़की आज भी दहशत में है। छोटी सी आवाज सुनकर भी कांप उठती है, क्योंकि जो दर्द उसने 16 दिनों तक झेला, उसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, इस पूरी घटना ने एक बार फिर समाज के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कब तक बेटियां इस तरह दरिंदों का शिकार होती रहेंगी? आखिर कब तक पढ़ने लिखने वाली लड़कियां अपने सपनों की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकाती रहेंगी? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको जागरूक करना है कि अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखें, खास करके बेटियों की सुरक्षा को लेकर कभी भी लापरवाही ना करें। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।